कोरोना काल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली फिजिकल बैठक कल सुबह 10 बजे कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में शामिल होने के लिए करीब 8 महीने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। सीएम राजकीय विमान से शुक्रवार यानी आज 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए और शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचे। सीएम गहलोत के साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रविवार को दोपहर में जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। इधर लंबे समय बाद दिल्ली पहुंचे सीएम गहलोत के दौरे को मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद सीएम गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने साथ मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का पूरा रोड मैप तैयार कर ले गए, जिसे वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने रखेंगे। कांग्रेस आलाकमान के सुझावों के बाद ही रोड मैप को फाइनल मंजूरी मिलेगी। दरअसल प्रदेश में पौने 3 साल कांग्रेस के विधायकों को मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नई दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शादाब अहमद फोनलाइन पर जुड़े हैं। शादाब, मुख्यमंत्री 8 महीने बाद दिल्ली पहुंचे हैं। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में वो शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले ही नेताओं से मिलने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अंबिका सोनी से उन्होंने मुलाकात की है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? ये देखिए, अशोक गहलोत यहाँ पर शाम को आए और सीधे एयरपोर्ट से सीधे अंबिका सोनी के घर पर गए हैं। तो सीधे तौर पर ये संकेत है कि कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी है, उसके एजेंडे को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि उसमें जो कांग्रेस के संगठन के चुनाव उसको लेकर कल एजेंडे में शामिल है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को, मुद्दों को लेकर जो अंबिका सोनी वो काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, और आज दिन में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात है, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने करीब 2.5 घंटे तक अंबिका सोनी के साथ बैठक की है। जी शादाब, जिस तरह से कल की जो बैठक है सीडब्ल्यूसी की बैठक, उसका जो एजेंडा है, संगठन चुनाव पर भी बात होगी, तो ये तय है कि बैठक में कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। और क्या लगता है कल की बैठक में अशोक गहलोत की भूमिका किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता है, सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे और तारनहार, संकट मोचन की भूमिका में कई बार वो सामने आ चुके हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पिछली जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी उसमें भी जो गांधी फैमिली है उसको जिस तरीके के G23 नेताओं ने अटैक किए थे, उसको बचाव किया था। बचाव ही नहीं किया बल्कि बहुत आक्रामक तरीके से आनंद शर्मा को हमला भी बोला था। मीटिंग के अंदर ही उन्होंने कह दिया था कि जो नेता यहाँ पर बैठे हैं वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से यहाँ बैठे हैं, और ऐसे में नेतृत्व पर सवाल खड़े करना गलत है। तो ये कल भी इसी तरीके की भूमिका में अशोक गहलोत नजर आ सकते हैं। जी, और शादाब, सबसे अहम सवाल जो कि राजस्थान की राजनीति को समझने वाले राजस्थान के हर किसी शख्स के मन में उठ रहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, राजनीतिक नियुक्तियां कब होगी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी और दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनका अलग से मुलाकात का भी कार्यक्रम ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकती है। क्या कुछ अब इसके आसार आपको नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है उसमें तो खैर एजेंडा नहीं है, लेकिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो राजस्थान का जो एक कांग्रेस का ज्वलंत जो मुद्दा है, मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार का, संगठन में नियुक्तियों का, राजनीतिक नियुक्तियों का, इसको लेकर चर्चा होगी। और जो भी रोडमैप कांग्रेस ने तैयार किया है उसके ऊपर मोहर लगाई जा सकती है। जी शादाब, पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ये साफ कर चुके थे कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि फेरबदल हो, विस्तार के मूड में थे और यही वजह थी कि ये विस्तार और जो है वो अटक रहा था। क्या लगता है कल
सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद किस फॉर्मूले पर बात बन सकती है? जी देखिए, जहां तक अजय माकन का सवाल है, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा है कि जो मंत्रिमंडल का फेरबदल बहुत बड़े पैमाने पर होगा। उन्होंने भी कहा कि सर्जरी होगी, लेकिन माइनर सर्जरी होगी, मेजर सर्जरी नहीं होगी। तो ऐसे में ये मतलब निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यह माना जा सकता है कि 2 या 3 मंत्रियों का मतलब हटाया जा सकता है, या फिर उनको संगठन में लेकर आया जा सकता है। जैसे रघु शर्मा ऑलरेडी यहाँ गुजरात के प्रभारी बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जो कुछ मंत्रियों के जो पोर्टफोलियो है, जो विभाग है, उनके अंदर बदलाव किया जा सकता है। तो यही एक माइनर सर्जरी की बात की है और ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आएगी। जी, तो क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आने वाले समय में रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, तो ये अब गहलोत कैबिनेट में नहीं दिखेंगे, ये ऐसा हो सकता है? जी देखिए, क्योंकि गुजरात जो है एक बड़ा स्टेट है और जहां पर कांग्रेस ने पिछले 26 साल से सरकार नहीं देखी है, सत्ता से बाहर है। और वहां पर जो दिक्कतें हैं कांग्रेस के सामने वो बहुत अलग तरीके की है। वहां पर अभी पिछले करीब 6 महीने से प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है और जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, वो पद भी खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, जो यहाँ पर राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है कि रघु शर्मा को एक फुल टाइमर इंचार्ज की भूमिका में रहना पड़ेगा। ऐसे में ये संभव नहीं हो सकता कि उनको जो है एक पांव उनका जयपुर में रहे और दूसरा पांव उनको गुजरात में रहे या दिल्ली में रहे। तो ये कामकाज करने में थोड़ा सा अड़चन पैदा होगी। तो ऐसे में ये संकेत है इस तरीके के कि रघु शर्मा को मंत्री पद से अपना मतलब खुद उनको हटना पड़ सकता है। जी।